आतंक से पूरी धरती त्राही त्राही कांप रही थी। सभी देवता जाके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास प्रार्थना किए। तब उन्होंने विशेष शक्ति उत्पन्न की, अपने सभी विशिष्ट वरदान देके, और उसके फलस्वरूप माता जी का जन्म हुआ, जो महिषासुर का वध करेंगी। महिषासुर आपके बीच आ रहे हैं। अब आगे का वर्णन आप स्वयं देखेंगे। धन्यवाद। तेरी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है, इसीलिए मेरी मृत्यु दूतिकाएं तुझे अहंकार का मदिरा पिलाकर, तुझे मदोन्मत्त बनाकर मेरे समीप खींच लाई हैं। मूर्खे, संभवतः तुझे ज्ञात नहीं कि महिषासुर के भय से त्रस्त मृत्यु देवता स्वयं यमराज भी अन्य देवताओं के साथ पलायन कर गए हैं। ब्रह्मा जी से अमृत्यु का वरदान पाए महिषासुर के शब्दकोश में मृत्यु शब्द अर्थहीन हो चुका है। मृत्यु का महिषासुर के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं। हे मूढ़मती महेश, दुर्बुद्धि ने तेरे विवेक का हरण कर लिया है। तेरी आंखों पर दंभ और अहंकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। तेरी दुर्बलताओं का ध्यान रखते हुए मैं तुझे एक अंतिम अवसर और देती हूं। अब भी समय है, विवेक से काम ले। देवलोक को स्वतंत्र कर उसे देवताओं को सौंप दे और तत्क्षण पाताल लोक चला जा, जो दानवों का मूल निवास स्थान है। मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगी। तू कौन होती है हमें क्षमा करने वाली? क्षमा दान की याचना तो सदैव देव, गंधर्व, मनुष्य ने, उनकी बिलखती बालाओं ने हमसे की है। हमारे समक्ष नासिका रगड़ी है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो तू हमसे क्षमा मांग। हमारी अनुगामिनी बन जा। दुर्बुद्धि महिषासुर, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा मस्तिष्क एक शुष्क मरुस्थल है। तेरी बुद्धि उल्टे गागर है जिसमें पानी नहीं भरा जा सकता। अरे ओ भैंसासुर, अब तो तेरे मरने की घड़ी आ ही चुकी है। हे माते, अब अधिक विलंब ना करके आप अपने तेज से इस दानवराज को भस्मीभूत कर दीजिए। हे जगदम्बे, हमने आपके अष्टादशभुज रूप के दर्शन किए हैं। आप शीघ्र ही इस दुष्ट का अंत कर दीजिए। हे जगदम्बे, आपके एक इंगित से समस्त ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इस दुष्ट दानवराज को अपने अनुचित सूक्ष्म शक्ति अंश के द्वारा शीघ्र नष्ट करें। हाँ माता, अब इसे अधिक खेल न खिलाइए और अपने अग्नि ज्वाला में इसे धर्त कर दीजिए। भक्तों, अधीर होने की आवश्यकता नहीं। अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, सूक्ष्मतर अंग से इस दानव को क्षण भर में मार देना इसके लिए सहज और सरल मृत्यु होगी। याद रखो, शरीर की शक्ति का दमन शारीरिक शक्ति से करना नियति का नियम होता है। शस्त्र का प्रत्युत्तर शस्त्र होता है। शस्त्र बल के लिए शस्त्र का, मनोबल के लिए मनोबल का और आत्मा के लिए आत्मबल का अवलंबन लेकर ही कार्य सिद्ध करना चाहिए। भक्तों, इसे अपने बहुबल पर, अपनी जिन भुजाओं पर गर्व और घमंड है, पहले मैं एक एक कर उन्हें तोड़ूंगी। जिस चौड़ी छाती में ये अनेक हाथियों का बल लिए दंभ में डूबा हुआ है, मैं उसे विदीर्ण कर दूंगी। अभिमान से भरे इसके सर को मैं खंड खंड कर दूंगी, ताकि
ताकि भविष्य में कोई भी असुर किसी भी स्त्री को अबला, दुर्बल, दीनहीन, बलहीन समझने की भूल न करे और ना ही आगे कोई महिषासुर जन्म ले। बोलो माता जी की। महिषासुर का अंत नजदीक आ गया है। माता अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध करेंगी।